धन्यवाद। मुझे नैपकिन बिछाने में मदद करो। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद शेचेंग। और कुछ खाने को चाहिए? हाँ। वेटर। नमस्ते। मुझे एक सलाद और 3 स्टेक चाहिए। 5 आइस्ड लेमन टी और 7 मैकरोन डेजर्ट के लिए। ठीक है। सब अलग अलग ऑर्डर है। और कुछ? अभी के लिए इतना ही। गूगल सोडा पानी ठीक है। ठीक है। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। यह इस महिला का है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अच्छा। शेचेंग, मेरा हिस्सा तुम्हें देता हूँ। नैनगोंग। धन्यवाद। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? जी, मैं भी तुम्हें अपनी चूत दूंगा। धीरे धीरे खाइए। शोशो। मत जाओ। दूसरों का झगड़ा देखने में कोई मजा नहीं है। हिजिनशी, छोड़ो मत।
क्या पुराने दोस्त काफी नहीं है? नैनगोंग लिली तुम्हारे साथ है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? इतना जिद्दी मत बनो। आज तुमने फाइनली अपने दिल की बात कह दी, है ना? तुम्हारी नजरों में मैं बस एक समझदारी से वंचित जिद्दी इंसान हूँ। मेरी बात को गलत मत समझो। मैंने कहा गलत समझा? तुम नैनगोंग लिली के साथ थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। और तुम भी तो उस बोया के साथ थे। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, वो बोया बस मेरा पुराना दोस्त है। तो नैनगोंग लिली भी बस मेरा पुराना दोस्त है। मैं हीजिनशी, वापस आ जाओ। एजेंसी, नानगोंग, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं तो बस हमारी अपनी मदद कर रही हूँ। हमारी अपनी मदद? फूबोया, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? जो भी सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्यों लगता है विदेश से लौटने के बाद तुम बहुत बदल गए हो। सिर्फ मैं ही नहीं बदला, तुम भी बदले हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा गुशी चेंग के लिए इतना कुछ करना और जिनशी को निशाना बनाना सही है। बहुत सी बातें बीते कई साल हो गए, क्या अब छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नए लोगों को, नए रिश्तों को अपनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? नए लोग, चाहे मैं कितनी भी दूर चली गई हो, मुझे हमेशा यकीन था गुशी चेंग के दिल में आज भी मेरे लिए जगह है। पहले मेरे पास उनके सामने खड़े होने का हक नहीं था, अब मैंने इतनी पीड़ा झेली है, आखिरकार नए रूप में लौटी हूं। मैं हार क्यों मानूं? मैं उन्हें किसी और के हवाले क्यों कर दूं? लेकिन जिनशी तो गु परिवार की बुजुर्ग माताजी द्वारा गुशी चेंग के लिए चुनी गई है। ऐसा मत करो, तुम नशे में हो जाओगे। नशे में हो जाओ तो अच्छा है, सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं जरूर शी चेंग को वापस पालूंगी, जरूर पाऊंगी। तो ये थी मेरी योजनाओं की अतिरिक्त जानकारियां। सबका शुक्रिया। आज से रिसर्च डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए मैं क्रिएटिविटी मूल्यांकन सिस्टम लागू करूंगी, काम बांटूंगी, ताकि हर कर्मचारी के अधिकार सुरक्षित रहें। इस प्रोजेक्ट के नतीजों को देखते हुए मुझे पता है कि मुख्य आइडिया एजेंसी का था। नानगोंग डायरेक्टर ने टीम को बखूबी लीड किया। इतने कम समय में इतना बड़ा नतीजा देना बहुत शानदार है। गुसर, आपने बहुत तारीफ कर दी। हम और मेहनत करेंगे। आज तुम्हें क्या हुआ है? पहले मीटिंग्स में तो तुम कभी किसी का पक्ष नहीं लेते थे। कंपनी का मामला है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं। मुझे इस समय उसे परेशान करने का कोई कारण नहीं है। क्या ये कंपनी के कारण है? तुम सिर्फ मिस हे के लिए बदला लेना चाहते हो, है ना? क्या गलती मानने के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, जरूर कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे उस दोस्त को मालकिन से माफी मांगनी चाहिए। क्या मुझे मदद करनी चाहिए?
इस बार के प्रोजेक्ट के परिणामों को देखते हुए मेरी जानकारी के अनुसार मुख्य रचना हेजिन जी। शी चेंग, तुम असल में क्या करना चाहते हो? क्या? अंदर आओ। क्या बात है, सीधे कहो। शी चेंग, तुम जानते हो मैं हमारे पुराने दिनों को कभी नहीं भूला। यह कंपनी है, मैं काम से इधर बातें करना नहीं चाहता। अगर तुम मुझसे निजी बात करने आए हो तो कृपया बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। क्या मतलब? मुझे लगता है मुझे इस्तीफा देना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग के डायरेक्टर होने के नाते मीटिंग में बड़ी गलती पकड़े जाने पर मेरे पास टीम को लीड करने का साहस नहीं बचा, नहीं तुम्हारे सामने खड़े होने का अधिकार। मुझे लगता है मुझे इस्तीफा देना चाहिए। क्या तुम सच कह रहे हो? नानगोंग डायरेक्टर ने सच में इस्तीफे का लेटर प्रिंट कर लिया? क्यों? क्या सच में वह हेजिनजी के कारण है? उसी के कारण मीटिंग में मिस्टर गू ने कहा डिजाइन पूरी तरह से हेजिनजी ने किया था, फिर डायरेक्टर का मुंह कैसे बचेगा? और सुनो, हमारे डायरेक्टर के पद तक पहुंचकर इस हालत में आना सच में बहुत बुरा लगा। वह डिजाइन क्या सच में हेजिनजी ने किया था? फर्क क्या पड़ता है, वह भी हमारी रिसर्च टीम का हिस्सा है। डायरेक्टर का नाम लिखने में क्या गलत है? बस वही एक व्यक्ति मिस्टर गू के साथ अच्छे रिश्तों का फायदा उठाकर डायरेक्टर को निकालना चाहता है। तुम्हें नहीं लगता क्या वह सच में मिस्टर गू के साथ कुछ खास रिश्ता रखती है? बस बहुत हो गया। किसके साथ अच्छे रिश्ते? किसने उसके रिश्ते का फायदा उठाकर किसी को परेशान किया? साफ तौर पर नानगोंग ने मेरे काम का श्रेय लिया और अब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैंने आपकी कार्य क्षमता को नकारा नहीं है, बस आपको सही कार्य पद्धति बताई है। एक नेता के तौर पर आपको टीम के सदस्यों की मेहनत को मिटाना नहीं चाहिए। एक टीम की सफलता में नेता की क्षमता और समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो सही कह रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। कृपया मुझे इस्तीफा देने की अनुमति दें। बॉस, वहां हालात खराब है, जल्दी आकर राक्षस को मारो। ठीक है, कर सकता हूं। शी चेंग, क्या तुम मुझे जाने के लिए इतने बेताब हो? तुमने खुद इस्तीफे का आवेदन दिया, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। नानगोंग, तुम्हें पता है आज तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की? एक कर्मचारी के तौर पर तुम अपने बॉस से नाराज हो सकते हो, लेकिन कभी भी ब्लैकमेल करके अपने बॉस को मजबूर नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अतुलनीय नहीं है, तुम भी नहीं। तुम्हारे इस वाक्य का मतलब यह है कि मैं पहले ही किसी और से बदल दिया गया हूं, है ना? हेजिनजी से। मैंने कहा था। मुझे पता है कि मैं गलत था, उस समय मुझे नहीं जाना चाहिए था, बिना बताए नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, वरना आज तुम्हारे साथ मैं होता, कोई हेजिनजी नहीं होता। बस करो, यह मेरा ऑफिस है, मैं तुमसे इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। अगर तुम नहीं जाओगे मैं जाऊंगा। शी चेंग,
क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा। बस मान लो मैं मर गया हूं। यह क्या है? कुछ नहीं, बस कुछ पोषक तत्व और दवाइयां हैं। यह मानसिक बीमारी की दवा है। तुम यह क्यों खा रहे हो? दरअसल इन सालों में मेरी हालत ठीक नहीं रही। न खाना खा पाता हूं, न सो पाता हूं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे मध्यम अवसाद है। डिप्रेशन। उठो। शी चेंग, ऐसा मत करो। बस हो गया। अगर मालकिन आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, फोन करो। मालकिन जरा ठहरो, मैंने गलती से देखा। मालिक अंदर नहीं है, मालिक वहां है। बस हो गया, सब खत्म हो गया। लिपस्टिक है। हुआयान सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी नहीं है। तुम उपाध्यक्ष हो, तुम्हारे पास लिपस्टिक भी नहीं है। लिपस्टिक जितनी चाहो उतनी है। मालकिन, कौन सा शेड? फायर रेड। गुजी चेंग। जी जी। वाह हिजिन जी, हे जिन जी, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। क्या? तुम बस चले जाओगे। क्या? तुम्हें चूमने के लिए पैसे देना पड़ेगा। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? क्या तुम समझाने वाले नहीं हो? समझाने को क्या है? चुमा तो चुमा। मैंने नांगोंग लियुली को दिखाने के लिए चुमा। स्वामित्व जताना क्या हुआ? स्वामित्व जताना तुम्हें किसने सिखाया? दादी। तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम एक दिन दादी की बातों पर इतना विश्वास करोगे। लेकिन तुमने अभी कंपनी में ऐसा किया, यह वाकई ठीक नहीं था। तो तुम और नानगोंग लियुली, तुम लोग ठीक हो। मैं और तुम लोग गले मिल रहे थे। मैं और सीतू, हम चारों आंखों ने देखा। मैंने बस उसे संभाला, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम सच में उसके साथ ऐसे ही लड़ते रहने वाले हो? मैं और वह लड़ रहे हैं। गुजी, क्या तुम्हारे साथ कोई समस्या है? वह तो लगातार मेरे पीछे पड़ी है। मैं उसे कैसे डरा सकता हूँ? इन 2 दिनों से तुम गुस्से में हो। मेरे पास तुमसे इस बारे में बात करने का समय भी नहीं था। तुम और नानगोंग का मामला शुरू में वाकई तुम्हारी गलती थी। गुजी, कृपया फिर से दोहराएं। आप उनकी टीम में शामिल हो गए हैं, यानी उनकी टीम का एक सदस्य।
आपके द्वारा डिजाइन ऑब्वियस की गई चीज है, भले ही यह आपका अकेला आइडिया हो, लेकिन यह पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। आप सिर्फ अपने और उनके निजी कारणों की वजह से मीटिंग रूम के बाहर सीधे उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। यह लीडरशिप का अपमान है और दूसरे लोगों को आपकी अनबन देखने को मिलेगी। गुशी चेंग, पहले मेरी बात सुन लो। शी, मैं सच में आपके भले के लिए कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप नानगोंग से और भी बहुत कुछ सीखें। आप अपनी भावनाओं को काम पर न लाएं और न ही उन्हें जीवन में प्रतिद्वंद्वी समझें। गुजी, ये बातें कृपया नानगोंग डायरेक्टर को समझाने के लिए रखें। मैं इतना छोटा सा टीम मेंबर इस लायक नहीं। एजेंसी, मेरे पीछे मत आओ। गुशी चेंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। माताजी, खाना तैयार है। दादी, दादी, ज्यादा खाइए। दादी, मैं भर गया हूँ। दादी, खाना खाइए। हिजन शी, यह व्हाइट मूनलाइट डिजाइन मटेरियल का डेटा है। आप दोपहर बाद सबर्बन के मटेरियल फैक्ट्री जाइए और उनसे मटेरियल डेटा मिला लीजिए। मैं मटेरियल डेटा मिलाऊंगा। क्या कोई समस्या है? आप रिसर्च डिपार्टमेंट के सदस्य हैं। आपको अपना काम करने के लिए कहा जा रहा है। क्या आपको कोई आपत्ति है? डिपार्टमेंट के काम से बाहर जा रहा हूँ। सावधान रहना, फोन पर संपर्क में रहना। अगर देर हो गई तो मैं आपको लेने आऊंगा। सेंटर होटल, वांगशी प्राइवेट रूम, शाम 7 बजे। मैं आपका इंतजार करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अलविदा। बस शायद नहीं मिलेगी। टैक्सी ले लो। अगर नानगोंग लियूली आपकी पूर्व प्रेमिका है, कृपया पहले उनके साथ अपने रिश्ते सुलझा लें, फिर मुझसे मिलें।
माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, बैठिए। आप क्या? कपड़े बहुत सुंदर हैं। तो आपको याद है, यह कपड़ा और यह घड़ी आपने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर दी थी, क्या आपको याद नहीं? यह कपड़ा और यह घड़ी मैंने नहीं भेजी थी। शिचेंग, तुम इस समय ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बात सुनो, ये दोनों उपहार वास्तव में मैंने नहीं भेजे थे। उन दिनों लाओ जी ने कहा था, खगोल विज्ञान समाज में केवल तुम ही एक लड़की थी। तुम्हारे 18वें जन्मदिन के लिए हमें कुछ उपहार खरीद कर तुम्हें देना चाहिए। इसलिए उन्होंने यह स्कर्ट चुनी और यह घड़ी भी ले आए। इस घड़ी की आधी कीमत मैंने दी थी, बस दूसरों की तरह समाज के एक सदस्य के रूप में थोड़ी सी भावना मात्र। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम तो स्पष्ट रूप से मुझे पसंद करते थे। नैनगोंग, उन दिनों खगोल विज्ञान समाज में केवल तुम ही एक लड़की थी। सबने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे साथ नाइट ड्यूटी की, एक आदमी की जिम्मेदारी के रूप में। मुझे लगता है नैनगोंग एक लड़की को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। चलो हम पहले आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करो। हम नैनगोंग के इस नक्षत्र चित्र पर हस्ताक्षर करते हैं। जिसका हस्ताक्षर नैनगोंग के जितना करीब होगा, वो उसके साथ ड्यूटी पर जाएगा। तुम पहले करो। शो चेंग, आंखें मत खोलना। आंखें खोलो। शो चेंग, बस शो चेंग ही है। ठीक है, तो मैं नैनगोंग के साथ जाऊंगा। अगर इन बातों से तुम्हें मेरी भावनाओं के बारे में गलतफहमी हुई है तो मुझे खेद है। तो क्या तुमने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया? नहीं। 225 गुना फिर भी समस्या है, डेटा स्पष्ट नहीं दिख रहा। तुम लगभग का मान लिख लो। वरना मुझे कोशिश करने दो। ठीक है, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। नैनगोंग, माफ करना, मैंने नहीं देखा। मैं डेटा लिखने जाता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। शिचेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस समय हम स्पष्ट रूप से सबसे अच्छे, सबसे करीबी थे। तुम्हारे दिल में व्यक्ति मुझे होना चाहिए। माफ कीजिए।
ड्राइवर साहब, क्या आपकी गाड़ी का नंबर 038 नहीं है? नहीं मैडम, क्या आपके फोन का आखिरी नंबर 996 नहीं है? क्या मैं गलत गाड़ी में चढ़ गई हूँ? मेरा बुकिंग ऑर्डर दिखा रहा है कि ड्राइवर अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। मैडम वाकई माफ कीजिए। देखिए, हम इतनी दूर आ चुके हैं। ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने अपने ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, फिर मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। आपको घर छोड़ देता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? ठीक है, फिर यही करना पड़ेगा। नानगोंग, तुम ऐसा मत करो। मैंने आज तुम्हें बुलाया है ताकि उस पुरानी बात को साफ कर सकूं। तुम मत बोलो, मैं नहीं सुनना चाहता। तुम तो साफ साफ मुझे पसंद करते हो। क्या तुम जानते हो कि इन सालों में विदेश में मैं सिर्फ इसी विश्वास के सहारे जी रही थी। तुमसे मिलने वापस आने के ख्याल से ही मैंने सारी मुश्किलें झेल ली। मैंने पूरी कोशिश की तुम्हारे पास वापस आने की। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कह सकते हो कि तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया? मैं यकीन नहीं करूंगी, गुशी चेंग। अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? क्या यह शहर वापस जाने का रास्ता है? आप शांत रहें, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब तय समय होगा, मैं तुरंत आपको वापस छोड़ दूंगा। यह कहा जा रहा है। गाड़ी रोको। खतरा। आन, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। भागो मत। तुम क्या करना चाहते हो? मैं भी पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। जल्द ही तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। C2, शीशी को खतरा है। जल्दी जाओ, गुशी चेंग को ढूंढो, हमें उसे बचाना है। ठीक है। हटो, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। क्या बात है? हटो, मुझे मारने पर मजबूर मत करो। मालकिन को खतरा है, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? शीशी को खतरा है, बॉस को खतरा है, मालकिन को खतरा है। मालकिन ने आन को फोन किया। एक अजनबी ड्राइवर ने उसे शहर से दूर ले जाया, फिर वो भाग निकली और फिर बहुत खतरनाक था। जल्दी जाओ। शिचेंग, तुम जाओ। नानगोंग, क्या ये फिर से तुमने ही व्यवस्था की है? हाँ, सब कुछ मैंने ही किया। शिशी, फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ। अनन। शशि, मैं हूं। शिचेंग। जल्दी से अपना लोकेशन भेजो, मैं तुरंत तुम्हें लेने आता हूं। शिचेंग, मैं बहुत डर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। शिचेंग। शशि, डरो मत। मुझे तुम्हारा लोकेशन क्या है? मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जल्दी से खींच ला। उसे मत देखने दो, समझी? शशि, मैं आ रहा हूं। तो तुम यहां हो? सुनो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? शशा, वापस मत आना। वापस आओ। बाहर आओ। मैंने तुम्हें देख लिया। तो तुम यहां हो।
बाहर आओ। मैंने तुम्हें देख लिया। तुम कहां हो? तो तुम यहां हो। रुको। मैं बस। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे, मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में रखवा दूंगा, सीतू। खड़े रहो। गुशीचेंग, तुम आखिरकार आ गए। तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था मैं आऊंगा। मैं सोफे पर सो जाता हूँ। हिलो मत। तुम इतने घायल हो और मैं तुम्हें सोफे पर सोने दूं? क्या मैं आदमी भी हूं? घर का फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। क्या हुआ? क्या तुम्हारा पैर अभी भी दर्द कर रहा है? तो मैं डॉक्टर को बुला लेता हूं। नहीं, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जब बॉक्स गिरा, मैंने देख लिया था। तुम्हारा कंधा ठीक है ना? कोई बात नहीं। सच में कोई बात नहीं। ठीक है, मैं मेडिकल किट लाता हूं। मैं इतना सूज गया है, दर्द नहीं हो रहा? कैसे हो सकता है? इतना बड़ा लाल हो गया है।
दर्द न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सब मेरी गलती है। तुम्हें कैसे दोष दे सकते हैं? तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले मैं खुद ही अपना ख्याल रखता था। लेकिन अब मैं हूं। तुम्हें यहां लाने वाला मैं ही हूं। तुम्हें कंपनी में भेजने वाला भी मैं ही हूं। मैं तुम्हें अपने आसपास थोड़ी सी भी गलती नहीं होने दूंगा और नहीं किसी को मेरी नजरों के सामने तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा। शीशी, आगे चाहे कुछ भी हो, तुम जिसके बारे में सबसे पहले सोचोगी वह मैं ही होना चाहिए। याद रखा? गुशी चेंग, क्या तुम सो गए? अभी नहीं। क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या आज हुई घटना के बारे में सोच रहे हो? बस थोड़ा डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सो जाओ।
सो जाओ, शुभ रात्रि। सुप्रभात। अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी। मैं पूरी रात सिरहाने रहा। दर्द हो रहा है? आदमी है, इतनी आसानी से दर्द से डरता नहीं। पहले ठीक से जाग जाओ, फिर उठना। मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करता हूं। शीशी, तुम हो? आ जाओ। तुम ठीक तो हो? भैया, छोटी बेवकूफ। शीचेंग, तुम वापस आ गए। तुमने वह बॉक्स क्यों छुआ? गलत मत समझो, मैंने जानबूझकर तुम्हारी चीज नहीं छुई। मैं लाइटर ढूंढ रहा था तो यह बॉक्स मिल गया। मुझे लगा इसमें कुछ होगा। बाहर जाओ। शीचिंग, मैंने कहा बाहर जाओ। गुशी चेंग, शीचेंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। पर मैं कोई और नहीं हूँ। ये तस्वीरें यही तुम्हारी जोड़ीदारी की वजह है ना? इस तस्वीर में जो लड़का है वह तुम्हारा भाई है ना? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। चीजें वापस रख दो। गुशी चेंग, तुम फिर से पीछे मत हटो। जब मैंने देख ही लिया है तो मुझे क्यों नहीं बता सकते? क्या हमने यह नहीं कहा था कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं।
ये बातें मेरे कंधों पर 20 साल से हैं। मैं रोज इनकी पीड़ा झेलना पसंद करूंगा। मैं नहीं चाहता कोई आकर मुझसे कहे, अपना घाव खोलो, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद संभालूंगा। किसी की मदद को नहीं चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच में अकेले संभाल सकते तो घर में ये सब चीजें नहीं होती। गुशी चेंग, जोड़ीदारी तुम्हारे शरीर पर बोझ बन चुकी है। अगर तुम और बोलते रहे तो टूट जाओगे। तो टूट जाने दो, मर जाने दो। शी चेंग, तुम उसके बारे में जानना चाहते हो ना? ठीक है, मैं बताता हूं। वह मेरा भाई था। पूरा गु परिवार उसे हथेली पर रखता था। सबसे होशियार, सबसे प्यारा बेटा गुनान झेंग। वही गु परिवार की सब कुछ था। हुआयान ग्रुप का एकमात्र वारिस मैंने ही उसकी 7 साल की उम्र में उसे एक्सीडेंट में मार डाला। मैंने उसे 7 दिनों तक अस्पताल में पड़े देखा। पूरे 7 दिन। आखिरकार शी चेंग, मैंने गु परिवार को बर्बाद कर दिया। मैंने मां को डिप्रेशन में डाल दिया। पापा को उनके साथ जाना पड़ा। मैंने दादी को बीमार कर दिया, जिन्होंने अकेले मुझे पाला। मैंने अपने भाई को मार डाला। मैंने गु परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या यह जवाब तुम्हें संतुष्ट करता है? संतुष्ट हो? दादी खुश है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। शिव, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम रो क्यों रही हो? या शिव, यह क्या है? क्या हुआ? शिचिंग, या ये दोनों बच्चे, यह क्या है? दादी, लो, भाई मुझे पकड़ो। भाई रुको। तुम ठीक हो? यह पतंग तुम्हारी है। छोटे सिपाही रोते नहीं, समझे? नान चेंग 11 चेंग, खाने आ जाओ।
आओ बैठो बैठो, जल्दी करो। दादी, मुझे भाई जैसा चाहिए। तुम और तुम्हारा भाई एक जैसे हो, सब एक जैसा। अच्छा, यह खाओ। लो, आओ, तुम्हारे लिए। धन्यवाद दादी। धन्यवाद भाई। भाई, मैं जीत गया, मैं जीत गया। शी चेंग, भाई। शी चेंग, सड़क पर मत खेलो, खतरनाक है। मुझे पता है। शी चेंग, सावधान। भाई, भाई, उठो। भाई, सब मेरी गलती है, माफ करना भाई। शो 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 शो। शो शो। अन अन गुक्सी चेंग, तुम जल्दी मत करो। मेरी सहेली को परेशान करने की हिम्मत। अनन, तुम जल्दी मत करो, दादी अभी भी घर पर है। गुक्सी चेंग, जल्दी मत करो अनन। गुक्सी चेंग, गुक्सी चेंग। अन तुम जल्दी मत करो। गुक्सी, अन अन तुम मत अनन। गुक्सी चेंग। दादी, आखिर हुआ क्या है? और क्या? पाप। दादी, तुम जल्दी मत करो। अन अन। गुक्सी चेंग, तुम बाहर आओ। गुक्सी चेंग, तुम दरवाजा खोलो। गुक्सी, अनन, तुम पहले मेरी बात सुनो। शी चिंग और मालकिन के बीच झगड़ा हो गया। वो जानबूझकर नहीं कर रहा था, उसकी मजबूरी थी। आज तुम इस दरवाजे को तोड़ दो, वो बाहर नहीं आएगा। और दादी पहले से ही ऐसी है, हम और परेशानी न बढ़ाए। लेकिन मैं अन अन, धीरे धीरे सुलझाओ। ऐसा करो, पहले मेरी आंटी को घर के डॉक्टर को दादी का ध्यान रखने के लिए कहो, फिर मैं जाऊंगी। मैं आसपास की गलियों में देखूंगी। मालकिन गाड़ी नहीं चला सकती, वो बहुत दूर नहीं गई होगी। C2, मुझसे प्यार हो गया, पहले काम पर ध्यान दो। चलो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। आखिर गई कहाँ है? हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने एक लड़की को देखा है, आपके बराबर कद की और गोरी, फ्रिंज वाली? माफ कीजिए, नहीं देखा। हेलो, माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लॉक के गेट की सीसीटीवी फुटेज चेक करें।
देखें कि क्या इतने कद की गोल चेहरे वाली एक लड़की है। हेलो, क्या आपने एक लड़की को देखा है? इतनी लंबी, फ्रिंज वाली और काफी प्यारी और गोरी। नहीं। हेलो, क्या आपने एक लड़की को देखा है? इतनी लंबी, फ्रिंज वाली, शायद उदास लग रही हो। माफ कीजिए, नहीं देखा अनन। कैसा रहा? नहीं मिली। मेरे पास भी नहीं है, वहां देखो। ठीक है। हेलो। शीशी, माँ हूँ। माँ, आपने आखिरकार फोन किया। जिनशी बाहर गई है। मैंने पास वाली बिस्तर की आंटी का फोन उधार लिया है तुम्हें फोन करने के लिए। तुम कैसी हो? कहाँ हो? अच्छे से हो ना? चाहे मैं जिनशी से कितना भी पूछूं, वह मुझे नहीं बताती। कहती है तुम अच्छे से हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सच में। मैंने नया काम शुरू किया है। अक्सर लाइव स्ट्रीम करती हूँ। लाइव की बिक्री टॉप 10 में आती है। मैं नई कंपनी में भी गई हूँ। जो मुझे पसंद है वह कर सकती हूँ। माँ, पैसों की चिंता मत करो। बस अच्छे से आराम करो। जितना भी खर्च हो मैं जिनशी को भेज दूंगी। बस तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए। मेरी सारी मेहनत तभी सार्थक होगी। शीशी, तुम क्यों रो रही हो? क्या कोई दिक्कत है? क्या तुम अभी भी बाहर हो? बेटी, माँ ने तुम्हें परेशान किया है। माँ ने गलती की। माँ ने तुम्हें परेशान किया। इतना मत सोचो, माँ। माँ, यहाँ कोई मेरी देखभाल करता है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा है। सच में? माँ, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। जल्दी वापस आना। माँ, मैं सच में बहुत बहुत तुम्हें याद करती हूँ। माँ, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तुम वापस मत जाओ। जब मैंने देख ही लिया है तो मुझे क्यों नहीं बताती? क्या हमने यह नहीं कहा था कि हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे?
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में अकेले संभाल सकते हो तो घर में ये सब चीजें नहीं होती। गुलेवन चेंग की सम संख्या की आदत तुम्हारे शरीर पर बहुत बड़ा बोझ बन गई है। अगर तुम और ढोते रहे तो टूट जाओगे। शो फोन उठाओ। शो हेलो। गुइलेवन चेंग, मैं अभी तुमसे हिसाब नहीं कर रहा। ये मेरी आखिरी माफी है। क्या मतलब? इतना खराब मौसम, शो अकेले बाहर क्यों है? कितना खतरनाक होता है। मैं तुम्हें बताता हूं। अगर शो को कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? तुम दोनों को हुआ क्या है? वो इतनी उदास क्यों है? अकेले समुद्र किनारे आई है। हेलो गुइलेवन चेंग। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। शिचेंग, आगे चाहे कुछ भी हो हमें एक दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए। समझाने का मौका दो, झगड़ा मत करो और मुड़कर मत जाओ। माफ करना, अभी घर में। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं भी अच्छा नहीं था। तुम्हारी चीजें बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए थी। और तो और तुम्हारे जख्मों को छेड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। तुम सही कहते हो। यह घटना को 20 साल हो चुके हैं। मैं भी इसे अपने कंधों पर 20 साल से ढो रहा हूं। अगर मैं इसे छोड़ नहीं देता, एक दिन यह मुझे दबा देगा। तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जी रहा था। घर में वो सारी दवाइयां मेरी कमजोरी का सबूत है।
मैं अपने मन का गांठ कभी नहीं खोल पाऊंगा। मैं सामना नहीं कर पाता कि मेरे भाई की मौत मेरी वजह से हुई और खुद को माफ भी नहीं कर पाता। पूरा गु परिवार मेरी वजह से बर्बाद हो गया। नहीं, कोई तुम्हें दोष नहीं देता। कोई तुमसे जिम्मेदारी नहीं मांगता। वह एक दुर्घटना थी। 6 साल का बच्चा उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन मेरा भाई सच में चला गया और घर में सिर्फ मैं अकेला रह गया। सब कुछ मेरे ऊपर ही है। एक जोड़ी चॉपस्टिक्स और एक गिलास, एक कपड़ा और एक जोड़ी जूते, एक मैं। तुम्हारे पास दादी भी है। तुम्हारे पास मैं भी हूं ना। शीशी, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? हमेशा, कभी भी नहीं छोड़ोगी? हमारे बीच बहुत सी रुकावटें हैं। हम शीशी, मुझे परवाह नहीं कि हमारे बीच कितनी रुकावटें हैं, चाहे वो नानगोंगली हो या वो बोया या हमारा अतीत, मेरी जोड़ियों की आदत। ये कुछ भी हमारे बीच समस्या नहीं है। शीशी, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारे सोच से भी ज्यादा, मेरे अंदाजे से भी ज्यादा। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। शीशी, गुशी चेंग,